नमस्कार। पाठ हमारा चतुर्दश पाठ है, आर्यभट्ट है। तो प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। सूर्य है कश्याम दिशायाम उदेति, सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशायाम। सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्? आर्यभट्टस्य वेदशाला पाटलिपुत्रम निकषा आसीत्। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च कः अस्ति? हो जाएगा आर्यभट्टः। चौथा प्रश्न है, आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः? आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित हुआ, अर्थात कौन सा ग्रंथ आर्यभट्ट ने रचा है? उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टीयम। पांचवा प्रश्न, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किम अस्ति? हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टः। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः अस्ति। दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कः सुस्थापितः सिद्धान्तः? क्या सुस्थापित सिद्धांत है? तो उत्तर हो जाएगा सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है और पृथ्वी चला है, अर्थात चल सकती है। या स्वकीय अक्ष घूर्णति, और जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है अर्थात घूमती है। इति सुस्थापित है सिद्धांत है, ये सुस्थापित सिद्धांत है। दूसरा प्रश्न, चंद्र ग्रहणम कथम भवति? चंद्र ग्रहण कैसे होता है? उत्तर हो जाएगा यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। जब पृथ्वी के छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते? सूर्य ग्रहण कब देखा जाता है? यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रः सम आगच्छति तदा सूर्य ग्रहणम दृश्यते। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चौथा प्रश्न, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्? आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ? उत्तर हो जाएगा समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, अस्मात् एव कारणाद् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में लोगों को कठिनाई अनुभव होती है, इसी कारण से आर्यभट्ट का विरोध हुआ। पांचवा प्रश्न है, प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम्? प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ये क्यों किया गया, कैसे हुआ? उत्तर हो जाएगा आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभट्टे तस्य सिद्धान्ते च समादरः प्रकटितः, अतः अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। आधुनिक वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट के उस सिद्धांत को आदर प्रकटित किया गया, अर्थात उनको आदर दिया गया, उस सिद्धांत को माना गया, इसी कारण से प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को लेकर के प्रश्न का निर्माण करो। सूर्य पश्चिम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। उत्तर हो जाएगा इसका, प्रश्न निर्माण करेंगे अपन। सूर्य है कश्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य कौन सी दिशा में अस्त को जाता है अर्थात अस्त होता है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा से प्रचलित रूढ़िवादिता है, अर्थात यह परंपरा से चलती आ रही है। तो उत्तर हो जाएगा इसका पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ि। तीसरा प्रश्न है, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते। उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्धम वर्तते। चौथा प्रश्न, समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोगों को कठिनता का अनुभव होता है। तो प्रश्न बनाएंगे किसको? तो समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति, किनको कठिनता का अनुभव होता है। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। उत्तर हो जाएगा कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति, किनके मध्य में चंद्रमा का छाया पड़ने पर सूर्यग्रहण होता है। चौथा प्रश्न, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुष में से पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मंजुष में पद हैं नौकाम, पृथ्वी, तदा, चला, अस्तम। पहला प्रश्न है, सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। दूसरा प्रश्न, सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। चौथा प्रश्न है, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। उत्तर हो जाएगा तदा। पांचवा प्रश्न है, नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। पांचवा प्रश्न है, संधि विच्छेदम कुरुत ग्रंथो अयम। उत्तर होगा ग्रंथः अयम। दूसरा है, सूर्याचल है। उत्तर हो जाएगा सूर्य अचल है।
तीसरा है तथैव, तथा प्लस एव। चौथा कालातिगामिनी, उत्तर हो जाएगा काल प्लस अतिगामिनी। पांचवा है प्रथमोपग्रहस्य, उत्तर हो जाएगा प्रथम प्लस उपग्रहस्य। छठा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदान लिखत। यहाँ लिखे हुए पदों का विपरीत अर्थ वाला पद लिखना है। उदय है, अस्त है, अचल है, चल है, अंधकार है, प्रकाश, स्थिर अस्थिर, समादर निरादर, आकाशस्य पृथिव्याः। सातवां प्रश्न है, माफ कीजिएगा, छठे का दूसरा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। यहाँ लिखे हुए पदों का समान अर्थ वाला पद पाठ में से चुन करके लिखना है। संसारे, लोके, इदानीम अर्थात अभी तक, सांप्रतम अभी तक, समानार्थक अर्थात पर्याय लिखना है। वसुंधरा पृथ्वी, समीपम निकषा, गणनम आकलनम, राक्षसौ दानवौ। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। यहाँ लिखे हुए पद को लेकर के वाक्य की रचना करनी है। सांप्रतम अर्थात अभी तक, तो वाक्य बना है सांप्रतम छात्राः पठन्ति, अभी तक छात्र पढ़ रहे हैं। दूसरा है निकषा, निकषा का अर्थ होता है पास में। गृहम निकषा एकम विद्यालयम अस्ति, घर के पास में एक विद्यालय है। परितः अर्थात चारों ओर, ग्रामम परितः पर्वताः सन्ति, गांव की चारों ओर पर्वत हैं। चौदह है उपविष्टः, बैठना। वृक्षे एकः खगः उपविष्टः अस्ति, वृक्ष पर एक पक्षी बैठा है। पांचवा है कर्मभूमि, वाक्य है आर्यभट्टस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम अस्ति, आर्यभट्ट की कर्मभूमि पाटलिपुत्र है। छठा है वैज्ञानिक है, तो वाक्य है आर्यभट्ट है एक है प्रसिद्ध है वैज्ञानिक है आसीत, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे।